तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर क्लास। और आज के हम वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइम एंड डिस्टेंस, जिसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। थोड़ा सा टाइम स्पीड डिस्टेंस को लेके कॉन्सेप्चुअल तरीके से क्वेश्चंस को फॉर्म किया जाता है और कितने भी वैरायटीज़ के क्वेश्चन इसमें बनाए जा सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं कर सकते हैं कि बस इतने में, कोई लिमिटेड क्वेश्चन नहीं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर्मेट हो सकते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस में। और टाइम स्पीड डिस्टेंस में जब क्वेश्चन फॉर्मेट हो सकते हैं तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉन्सेप्ट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉन्सेप्ट। प्रैक्टिस के साथ टाइम स्पीड डिस्टेंस इसी बेसिस पे, इसी के ऊपर डिपेंड है। कॉन्सेप्ट जितना टाइम एंड डिस्टेंस का क्लियर होगा और उसके साथ प्रैक्टिस होगा, ये टॉपिक ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। टाइम एंड डिस्टेंस, हाल ही में एनटीपीसी का एग्जाम का फॉर्म आया हुआ है और वहां पे भी जो आपसे दिया हुआ है कि मैथ पूछेगा, रीजनिंग पूछेगा और पता नहीं क्या क्या जीके जीएस पूछेगा, उस हिसाब से हम देख के चलें तो हमारे लिए ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनटीपीसी के एग्जाम में 8000 कुछ वैकेंसी भर्तियां हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम बनता है। इसके ऊपर हम चर्चा जरूर करेंगे। टाइम स्पीड डिस्टेंस का मेन कंसेप्ट देखिए, एक होता है फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, s इज इक्वल टू डी अपॉन टी। s इज इक्वल टू डी अपॉन टी। अब टाइम एंड डिस्टेंस में क्या है, बस कुछ नहीं, कभी तुमसे यस पूछेगा मतलब स्पीड, फिर कभी तुमसे डिस्टेंस पूछेगा और कभी तुमसे टाइम पूछेगा। ये तीन चीज पूछेगा, बस तीन चीज, बस ये तीन चीज में तुमको पूरी दुनिया दिखाएगा टाइम एंड डिस्टेंस की। और दुनिया बहुत बड़ी है मेरे यार, दुनिया बहुत बड़ी है, ठीक है। तो आओ इसी बेसिस, इसी फॉर्मूले के ऊपर हम टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। हाँ, तो कुछ बात कहनी है आप लोगों से। थोड़ा आवाज का इशू है तो मैं अपने आवाज को तेज बोल रहा हूं। मैं अब अपने आवाज को तेज बोल रहा हूं और आप मेरी बात को आशा करता हूं स्पष्ट तरीके से समझ पा रहे होंगे। थोड़ा माइक वाइक नहीं है यार, उतनी मेरे पास फैसिलिटी भी नहीं है। अपने से जो भी कुछ बन पाता है पढ़ाते बनाते रहते हैं, ठीक है। थोड़ा इंटरटेनमेंट पर्पस भी, अपना थोड़ा सा इंटरेक्शन भी होता है सोशल मीडिया पे, और थोड़ा सा अपना खुद एक पर्सनालिटी डेवलप होती है। तो ठीक है, आइए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस है जो आपके टाइमलाइन पे दिखाएगा। पिछला वीडियो लेक्चर मिक्सचर एलिगेशन में एक गलती हुई, जिसमें वो चीज मैं नहीं डाल पाया, क्वेश्चंस का जो इमेज था वो नहीं डाला था, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। और आइए क्वेश्चंस को हम देखते हैं। क्वेश्चंस क्या है, अ ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर इन 2 मिनट। कोई ट्रेन है जो 12 किलोमीटर के डिस्टेंस को 12 किलोमीटर के डिस्टेंस को 12 मिनट में कवर करती है। 12 किलोमीटर के डिस्टेंस को 12 मिनट में कवर करती है। इफ द स्पीड इज डिक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर, और अगर उसके स्पीड को, अब यहां देखो क्या नहीं दिया हुआ है, स्पीड नहीं दिया हुआ है, स्पीड नहीं दिया है, स्पीड नहीं दिया है, स्पीड नहीं दिया है। और अगर स्पीड नहीं दिया तो कैसे निकालेंगे? पहले तो देखो यूनिट डायमेंशंस को देखना चाहिए। किलोमीटर पर आवर होता है, मीटर पर सेकंड होता है। अगर किलोमीटर है तो टाइम आवर में, अगर मीटर में है तो टाइम सेकंड में। यहाँ किलोमीटर है, यहाँ मिनट है, तो मिनट को हम आवर बना देंगे, किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो किलोमीटर पर आवर करने के लिए हम क्या करते हैं मेरे भाई, किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, टाइम को आवर में चेंज कर देंगे। जैसे 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, आवर बनाना है ना,
तो 1 आवर में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। 1 आवर में 60 मिनट, तो 1 मिनट में कितना होगा? 60 नीचे ले आओ, 1/60 आवर। तो 12 मिनट में, जब 1 मिनट में 1/60 है, तो 12 मिनट में क्या होगा? 12 मिनट में 12/60 ना होगा जी, 12/60 ना होगा जी। अब देखो स्पीड इसका निकाल लो। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तुमको दिया हुआ है, डिस्टेंस तुम्हारा है 12 किलोमीटर, इस टाइम तुम्हारी निकली है 12/60 घंटा। 12 से 12 चीर दो, 60 को ऊपर ले आओ, स्पीड तुम्हारी निकलेगी 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड तुम्हारी निकलेगी 60 किलोमीटर पर आवर। अभी ये क्वेश्चन का एक पार्ट निकला इतने कंसेप्ट को समझने के बाद। तो जितने लोगों को मैथ से दिक्कत है और वो क्लर्क, टाइपिस्ट, सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर बनना चाहते हैं, तो प्लीज इस कंसेप्ट को समझिए, देखिए, उनको बारीकी से लगाने की कोशिश कीजिए। अभी ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, अभी हम क्वेश्चन का एक पार्ट निकाले हैं, क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पे जाते हैं। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है साथ कि किसका पता। फिर कह रहा है इफ द स्पीड इज डिक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर, और अगर स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर से घटा दें, मतलब अगर 60 है तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 55 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बात को समझना। कह रहा है क्वेश्चन में तो अगर स्पीड को हम 5 किलोमीटर पर आवर घटा दें, मतलब जो स्पीड है उसको 5 किलोमीटर कम करें, तो कितना होगा? 55 किलोमीटर प्रति आवर। और अगर 55 किलोमीटर पर आवर होगा मेरे यार, अगर 55 किलोमीटर पर आवर होगा, तो कह रहा है कि देन टाइम टेकन बाय इट, तो अगर 5 किलोमीटर स्पीड घटा दें तो उसके द्वारा कितना समय लेना होगा टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 22 किलोमीटर। अगर 5 किलोमीटर स्पीड घटा दे तो 22 किलोमीटर की जर्नी को कवर करने में अपन को कितना टाइम लगेगा? बस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तुम्हारा 22 इस बार दिया है, स्पीड तुम्हारा 55 है, चीर दो 11 के टेबल से, तो 2/5, तो टाइम जो लेगा 2/5 घंटे लेगा। ठीक है, और अगर इसी को मिनट में चेंज करोगे तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। 60 से गुणा करोगे, 5 से चीरोगे, 12 आएगा, 24 मिनट लेगा। 12 दूनी 24 मिनट लेगा 22 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में। अगर हम 60 के बजाय 55 पे चलेंगे तो थोड़ा सा इसमें फिजिक्स भी है मेरे यार, टाइम एंड डिस्टेंस में फिजिक्स भी है, थोड़ा समझ में देर से आता है, मगर आता है अगर समझाने वाला समझदारी तरीके से बताए तो। ठीक, तो ये रहा एक क्वेश्चन का एक पार्ट, पहला क्वेश्चन। इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में हम समझेंगे टाइम एंड डिस्टेंस के दूसरे कॉन्सेप्ट को। ठीक है, मिक्सचर एलिगेशंस के कुछ तकरीबन हमने क्वेश्चंस करा दिए हैं, उसके ऊपर बेसिक्स या हम कह सकते हैं A1 कैटेगरी क्वेश्चंस तो नहीं, मगर A कैटेगरी क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाने चाहिए। उससे हाई लेवल के क्वेश्चंस एनटीपीसी चाहे किसी भी अन्य स्टेट एग्जाम में नहीं पूछेगा मिक्सचर एलिगेशन से। ठीक है, और बताओ क्या चल रहा है जिंदगी में? सब मस्त चल रहा है जिंदगी में। हाँ, 9/20 डिस्टेंस बाई बस एंड द रिमेनिंग 10 किलोमीटर ऑन फुट, मतलब पैदल वो 10 किलोमीटर चलता है। जो मैन वाज, देखो क्वेश्चन, प्लीज फोकस। मैन कवर 9/20 डिस्टेंस बाई बस। मैन जो है, एक आदमी जो है, वो पूरे डिस्टेंस का 9 भाग जो है वो बस से जाता है, बचा हुआ भाग रिमेनिंग 10 किलोमीटर वो पैदल चलता है।
तो टोटल जर्नी बताना है। देखो कह रहा है कि अ मैन कवर 9/20 डिस्टेंस बाय बस, इसका मतलब ये रेशियो के फॉर्म में दिया है और टोटल डिस्टेंस कितना है 20, मगर ये रेशियो है, ये वैल्यू नहीं है। टोटल डिस्टेंस यही है मेरे भाई, टीडी टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस का 9 भाग वो बस से चलता है, टोटल डिस्टेंस का 9 भाग वो बस से चलता है, तो बचा हुआ भाग किससे चलेगा? पैदल चलेगा, पैदल। अच्छा पैदल कैसे, कितना चलेगा? अगर बस से 9 भाग चल रहा है टोटल 20 में से, तो पैदल 11 चलेगा। मगर अभी आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में लिखा है रिमेनिंग डिस्टेंस कवर बाय पैदल 10 किलोमीटर, मगर यहाँ यूनिट कितना है 11 किलोमीटर। तो एक्चुअल वो कितना चला है 10 किलोमीटर, एक्चुअल कितना चला है 10 किलोमीटर। तो 11 10 के बराबर, तो एक कितने के बराबर 10/11 किलोमीटर के बराबर। हमसे पूछ रहा है फाइंड द एक्चुअल टोटल डिस्टेंस, टोटल जर्नी। एक यूनिट 10/11 के बराबर है, तो टोटल डिस्टेंस 20 है। अगर एक 10/11 के बराबर है तो 20 कितने के बराबर होगा? देन 20 is to 10/11। अब ये हो जाएगा 200/11 किलोमीटर। ये होगा आपका आंसर। सिंपल कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट है ना तुम इस चैप्टर को उड़ा डालोगे, अगर कॉन्सेप्ट है तो, अगर कॉन्सेप्ट है तो इस क्वेश्चन को उड़ाने में तनिक देर नहीं लगेगी, आपको तनिक देर नहीं लगेगी। हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं, दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं। हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखो मेरे पास, देखो हमारे चैनल पे थोड़ा हो सकता है आपको कुछ व्यवस्थाओं की कमी दिखे, मगर हमारे वैल्यू में कोई कमी होगा तो आप जरूर बताना। हमारे वैल्यू में कोई कमी होगा तो प्लीज मेरे बताना। मैं बहुत आपको अभिमान से नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत छोटा वीक स्टूडेंट हूँ, मैं ये मानता हूँ, और मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ, बस मैं ये जानता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन ये है, the distance between the place A and place B is 999 किलोमीटर। जियो का रिचार्ज है क्या? दो डिस्टेंस है, A नाम से और B नाम से, जिनके बीच का दूरी है जियो का रिचार्ज के बराबर 999। An express train leave the place A at 6 AM and run at the speed of 55.5 किलोमीटर पर आवर। और एक एक्सप्रेस ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन है जो सुबेरे 6 बजे ए स्टेशन से खुलती है। एक्सप्रेस ट्रेन लीव द प्लेस ए at 6 AM and run at the speed of 55.5 किलोमीटर। स्पीड कितना है 55.5 किलोमीटर पर आवर। The train stop on the way for 1 hour 20 minutes। और चलते वक्त वो 1 घंटा का रेस्ट लेती है। रेस्ट कितने का लेती है? ट्रेन रेस्ट लेती है 1 hour 20 मिनट का रेस्ट लेती है। अब 1 hour 20 मिनट का रेस्ट लेती है तो बताओ इट रीच बी एट, तो बी प्लेस पे कितने बजे पहुंचेगी? बी प्लेस पे कितने बजे पहुंचेगी? तो कितने बजे पहुंचेगी? देखो मेरे पास दिया क्या है, मेरे पास दिया स्पीड, मेरे पास दिया है डिस्टेंस। इस स्पीड से ये डिस्टेंस कवर करना है, बीच में वो रेस्ट लेती है 1 घंटा 20 मिनट का। ओके, मुझसे पूछा क्या? मुझसे पूछा है कि ये कब पहुंचेगी अपने डेस्टिनेशन पे अगर 6 बजे खुले तो। अगर 6 बजे खुले तो कब पहुंचेगी? तो पहले ये पता करो ये कितना घंटा लेगी।
ठीक है, कितना घंटा लेगी कवर करने में। तो डिस्टेंस स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमको निकालना है कि कितना घंटा लेगी, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और टाइम हो गया इज इक्वल टू 999 जियो का रिचार्ज बटा 55.5। यहां पॉइंट हटाओगे तो ऊपर जीरो आ जाएगा। क्यों क्यों सर, कुछ कहेंगे क्यों सर, तो इसका जवाब बस यही है, थोड़ा समझा करो। ये आएगा आपका 111 के बराबर, ये आएगा आपका 1110 के बराबर, और ये आएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, इसको सॉल्व करने पे आ रहा है 18 घंटा, इसको सॉल्व करने पे आ रहा है 18 घंटा, इसको जब जीरो फिरोगे तो 18 घंटा, 18 घंटा आ रहा है। रेस्ट ले रही 1 घंटा 20 मिनट का। देखो यार, ये ना समझना कि कहीं से मैं टीप रहा हूं, ठीक है। हाँ, मैंने क्वेश्चन खोला हुआ है, मैंने बस आंसर देखा 18 घंटा, इसको चीरो बैठ के आराम से चीरते रहो, मुझे वीडियो नहीं लंबा करना है। टाइम है 18 घंटा और 1 घंटा रेस्ट ले रही है 1 घंटा 20 मिनट का, तो ये आता है 19 घंटा 20 मिनट, और 6 बजे का चल रही है, तो 6 बजे सुबह से 6 बजे शाम 12 घंटा होता है, और 6 जोड़ोगे तो होता है अगला दिन, ठीक है। 12 बजता है, 12 AM बजता है, 18 घंटे पूरे हो जाते हैं। अभी 1 घंटा बचा है तो 1 AM होता है, और 20 मिनट बचा है तो 1:20 AM, माने रात में अगले दिन ये ट्रेन पहुंच जाएगी अपने डेस्टिनेशन पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इस तरह के कंसेप्ट हैं, टाइम एंड डिस्टेंस में लगाए जाते हैं। इसका यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चीजों को समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर और बात करेंगे। तब तक आप रेस्ट कीजिए, एंजॉय कीजिए, एनटीपीसी तमाम जितने भी एग्जाम आ रहे हैं उसकी तैयारी कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।